नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 शांति सागर जी महामुनिराज की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इस पुस्तक के माध्यम से माँ जिनवाणी की उस सार को हम समझ रहे हैं जिसके माध्यम से अब तक अनंत जीवों ने अपना कल्याण किया और उसी क्रम में हम सब भी लगे हुए हैं कि हम भी उस माँ जिनवाणी का रसास्वादन करके स्वाध्याय करके अपने जीवन को और अच्छा बनाएं और सुमार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर, जिससे हमारा वह मार्ग मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ सके, ऐसी भावना रखते हुए अपन स्वाध्याय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अभी संक्षेप में कक्षा प्रारंभ करें उससे पहले संक्षेप में आप सभी के द्वारा जो शुभकामनाएं प्रेषित की गई, जो आप सभी ने कहा, मैं अपनी तरफ से, सुप्रिया जी की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। आप लोगों का प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, आप बड़ों का आशीर्वाद हमें ऐसे ही मिलता रहे। और जिस लक्ष्य को लेकर के, क्योंकि दो ही मार्ग जिनवाणी में बताए गए हैं, एक मुनि मार्ग और एक श्रावक मार्ग। मोक्ष मार्ग, मुनि मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाए तो श्रावक मार्ग को हम प्राप्त करें, गृहस्थ जीवन में उन ऊंचाइयों को छुएं जो गृहस्थ के लिए सर्वोत्कृष्ट है, और वहां तक पहुंच करके फिर अपने लक्ष्य को हासिल करें। मुनि मार्ग पर लग करके अपनी इस मनुष्य पर्याय में, ये तो हम संकल्पबद्ध हैं कि हम अपनी इस मनुष्य पर्याय का अंत मुनि अवस्था में करेंगे और इस भावना के साथ में अपना मोक्ष मार्ग बने। यही आप सब लोगों की शुभकामनाओं का हम फल चाहते हैं। और रही बात कि डेडिकेशन, या यूं कहे कि आज के दिन भी, तो हम तो आज यही कहते हैं और यही सीखा है कि दिन कोई सा भी हो, हम वैसे भी हर दिन अपने लिए तो एक पर्व है, एक त्योहार है। ठीक है, आज का दिवस था, है और हमेशा रहेगा, लेकिन उस दिवस के दिन शनिवार भी है। अगर कोई बहुत अधिक कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम होता तो शायद मैं निवेदन करता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, तो मैंने कहा नहीं, अपन स्वाध्याय करेंगे। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि हम भी 1-1.5 घंटा अन्य क्रियाओं से दूर होकर के और धर्म की चर्चा में अपना समय सदुपयोग में लगाएंगे, शुभोपयोग में लगाएंगे। इसलिए हम तो हमेशा कहते हैं कि मैं तो अपना फायदा देखता हूँ कि मेरा भी समय शुभोपयोग में निकल रहा है। आप सब लोगों की शुभकामनाएं, आशीर्वाद, स्नेह, वात्सल्य मिल रहा है, ऐसे ही मिलता रहे और कुछ नहीं चाहिए। आज अपन जो भाग 2 पढ़ रहे हैं, उसमें जो 2 वॉल्यूम थे, खंड अ और खंड ब। पिछली कक्षा तक खंड अ पूरा हो गया था, अपन ने जिनवाणी स्तुति पढ़ी थी। अब खंड ब प्रारंभ हो रहा है, जिसमें पहला चैप्टर जो है वो प्रार्थना का है। आइए
वैसे तो प्रार्थना बहुत सरल है, लेकिन चूंकि इस प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति छिपी हुई है, इस प्रार्थना को पढ़ते समय मन के परिणाम बहुत निर्मल और उज्जवल होते हैं। इसलिए मैं खुद भी इस प्रार्थना को पढ़ता हूँ, और मैंने ये विचार किया कि जरूर अपन इसका अर्थ और भावार्थ समझें, और जीवन को हम किस प्रकार प्रकार बनाएं। भगवान से हम क्या मांग रहे हैं? भगवान से क्या हम धन संपत्ति मांग रहे हैं? भगवान से हम क्या सांसारिक वैभव मांग रहे हैं? भगवान से क्या हम राज्य संपदा इंद्र का पद मांग रहे हैं? नहीं, ये सब चीजें तो क्षणिक हैं। ये सब चीजें तो यूं समझिए कि बिल्कुल इनका कोई मूल्य ही नहीं है, निरर्थक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो मेरी आत्मा का स्वरूप है, मेरे लिए कल्याणकारी है, वो है ज्ञान। और हम प्रभु से एक ही प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, बोधि की प्राप्ति हो, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो। यही भावना हमारी यहाँ पर रहती है। आइए प्रारंभ करते हैं हम यहाँ पर प्रार्थना। आप सभी मेरे बाद में रिपीट कीजिएगा। बहुत सुंदर प्रार्थना है, और इस प्रार्थना के माध्यम से हम बहुत अच्छे भाव यहाँ पर प्रभु चरणों में रखते हैं। हे प्रभु ज्ञान का दान दो, हम सभी की यही वंदना। बोलिए, हे प्रभु ज्ञान का दान दो, हम सभी की यही वंदना। दूर दूर गुण सभी हम कर, दूर दूर गुण सभी तुम करो, हम सभी की यही प्रार्थना। दूर दूर गुण सभी तुम करो, हम सभी की यही प्रार्थना। हे प्रभु ज्ञान का दान दो, हम सभी की यही वंदना। दूर दूर गुण सभी तुम करो, हम सभी की यही प्रार्थना। कितनी अच्छी भावना यहाँ पर इन दो पंक्तियों में रचयिता ने लिखी है। सबसे पहले तो हम इस बात को समझें कि हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना का मतलब क्या होता है? भगवान जिनेंद्र देव की स्तुति अलग चीज है, भक्ति अलग चीज है, पूजन अलग चीज है, स्तोत्र पाठ पढ़ना अलग चीज है, विधान अलग चीज है, अभिषेक अलग चीज है, शांति धारा अलग चीज है, जाप अलग चीज है, भक्ति नृत्य अलग चीज है। सबका अपना अपना महत्व है। उन्हीं सभी में एक महत्वपूर्ण क्रिया है जिसका नाम है प्रार्थना। जैसे पूजन का एक क्रम है, पूजन का एक बिल्कुल विधान है, हमें ऐसे ऐसे पूजन करना है, ऐसे अभिषेक करना, ऐसे स्तोत्र में हम भगवान के गुणों का गुणानुवाद करते हैं, वैसे हम भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, कर रहे हैं। प्रार्थना को अगर अपन बहुत अच्छे शब्दों में समझना चाहें तो प्रभु के चरणों में उनके गुणों की स्तुति के साथ साथ अपने मन की भावना प्रकट करना। स्तोत्र में नहीं होगी मन की भावना प्रकट, स्तुति में नहीं होगी मन की भावना प्रकट, वहां तो गुणानुवाद होगा। पूजन में नहीं होगी मन की भावना प्रकट, वो तो गुणानुवाद है। लेकिन जब हम किसी से कुछ मांगते हैं, जिसको अपन अपनी भाषा में कहते हैं याचना करना, लोग कहते हैं भगवान से हमें कुछ नहीं मांगना चाहिए। पहले भी ये विषय आया था, तब भी मैंने निवेदन किया था, भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा, कहाँ लिखा है कि भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए? हम्म। अभी अपन जो पढ़ेंगे, ये पूरी प्रार्थना, इसमें हम भगवान से मांग ही तो रहे हैं।
क्या नहीं मांगना चाहिए, आप इस पर बात कीजिए। अगर आप ये कहेंगे भगवान से हमें कुछ नहीं मांगना, तो फिर तो हम दुख खो कम्मक खो बोहिला हो सुवे गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। आचार्य कुंद कुंद महाराज जो प्राकृत में भक्तियां लिखे हैं, वो सारी भक्तियां, सारे पाठ बेकार हो जाएंगे। मुनि महाराज तो प्रतिदिन भगवान से याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो भक्तियां पढ़ते हैं कि नहीं। मांगना क्या नहीं चाहिए इस विषय पर समझना बहुत जरूरी है। हम भगवान से कोई सांसारिक वैभव नहीं मांग रहे, हम संसार के कोई सुख सामर्थ्य, भगवान मुझे धनवान बना दो, भगवान मुझे इंद्र का पद मिल जाए, ये सब चीजें नहीं मांग रहे हम भगवान से। हम भगवान से मांग रहे हैं आत्म कल्याण के साधन। हम भगवान से मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान मेरे जो निमित्त दुख आया है, विकल्प हो रहा है, वो खत्म हो जाए। ये सब भगवान से हम मांग रहे हैं, याचना कर रहे हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आत्म कल्याण के निमित्त भूत साधन की याचना या प्रार्थना या मांगना कोई गलत नहीं है, किंचित मात्र भी गलत नहीं है। अगर गलत होता तो आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी महाराज नहीं लिखते। अगर गलत होता तो सभी आचार्य महाराज नहीं लिखते। अगर गलत होता, सब आचार्यों ने सब प्रार्थनाओं में, सब स्तुतियों में, भक्तियों में भगवान के सामने अपनी भावना प्रकट की है। तो प्रार्थना में अपनी मन की भावना के साथ साथ जो हमारे मन के विकल्प हैं, जो हमें चाहिए, वो हम प्रभु चरणों में रखते हैं। और इसके साथ में जो भगवान के गुण हैं, उन गुणों की प्राप्ति हमारे अंदर कैसे हो, जैसे अपन अपनी भाषा में आजकल एक रेकी पद्धति चल गई है, सामने वाले के लिए अच्छी भावना पहुंचाना, सद्भावना पहुंचाना। किसी के स्वास्थ्य लाभ के लिए अपन मंगल कामना करते हैं, तो हमारी फीलिंग्स पहुंचती है उनके पास। मैंने पहले भी आपको निवेदन किया था, हम और आप इतनी दूर बैठे हुए हैं, फिर भी मेरे शब्द आप तक पहुंच रहे हैं। शब्द क्या होता है? पुद्गल। ये चित्र मेरा क्या है? पुद्गल। ये आपको मुझे दिख रहा है। इतने दूर होने के बावजूद भी जब पुद्गल इतना फास्ट गति कर सकता है, तो मन की भावनाएं कितनी जल्दी जाएंगी और कितना फास्ट जाएंगी। वो तो बहुत आगे, बहुत जल्दी प्रवेश करती है, बहुत जल्दी समझ में आती है। इसलिए बहुत स्पष्ट वैज्ञानिकों ने भी इस बात को सिद्ध किया है। अगर कोई प्रतिदिन प्रतिदिन सिर्फ 5 मिनट अगर शुद्ध मन से प्रार्थना करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया आदि रूप में प्रार्थना करता है, भावना भाता है, तो उसके अंदर 1500 वाइट सेल, श्वेत रक्त कणिकाओं की वृद्धि होती है, जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है और शरीर को, बॉडी को भी अच्छा बनाती है। अब देखो कितनी बड़ी बात है। सिर्फ 5 मिनट अगर आप अच्छी भावना रखते हैं वहां पे, तो ये भावनाओं का बहुत बड़ा असर होता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। वही बात जो अभी आप सबने कही, वही बात मैं कहूंगा कि भावनाओं का बहुत बड़ा असर होता है। जहां आप लोगों की भावना है कि हमें पढ़ना है, ये कक्षा मैं नहीं ले रहा, मैं आपको फिर पहले कह रहा हूं, पहले भी कहा और आज फिर कह रहा हूं, ये कक्षा मैं नहीं ले रहा, ये कक्षा आप लोगों की भावनाएं मुझे लेने के लिए मजबूर कर रही है। बहुत स्पष्ट है, आप खुद ने खुद कहा एनिवर्सरी है, और चाहता तो मैं छुट्टी ले लेता। हाँ, मैं चाहता तो, और मुझे मिल भी जाती छुट्टी। आप सब लोग कहते हैं हाँ भैया जी, आज तो आपका और भाभी जी का दिन है, आप एंजॉय करो। लेकिन मैं चाहते हुए भी छुट्टी नहीं ले पाया, क्योंकि आप लोगों की भावनाएं मेरे तक आ रही हैं। आप लोगों की जो जिनवाणी के पढ़ने के प्रति जो भावना है, जिनवाणी को समझने का जो भाव है, वो कहीं ना कहीं एक अंतः स्थल तक आ रहा है, और मुझे प्रेरित कर रहा है कि नहीं, सब काम छोड़ दो। लेकिन हफ्ता में एक दिन भी अगर सामने वाले की भावना नहीं बन पा रही है, सामने वाले के लिए अगर अपन एक दिन भी नहीं दे पाए, तो फिर क्या मतलब है। भावनाओं का बहुत बड़ा असर होता है, मैं फिर कह रहा हूं। आप जिसके प्रति जैसा सोचते हो, धीरे धीरे आप वैसे बनते जाते हो। आपकी, अगर आप
सामने वाले से बात नहीं करना चाहते, सामने वाले के प्रति आपके मन में नेगेटिविटी है, कहीं ना कहीं उसके मन में भी आएगी। तो इसलिए ये प्रार्थना जो अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे और पढ़ेंगे, ये बहुत अच्छी पवित्र भावनाओं के साथ में अपन को समझना है। और भगवान से अपन कितनी अच्छी बातें मांग रहे हैं, भगवान मेरा जीवन कैसा हो। लोग हमसे पूछते हैं भैया जी हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, मैं उनको कह देता हूँ मेरी भावना जैसी होनी चाहिए। संक्षेप में अगर आपको अपनी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी बनानी है, बहुत ग्रंथों का सार अगर अपने को याद नहीं रहे, स्वाध्याय बहुत ग्रंथों का याद नहीं है, तो बस मेरी भावना, और उसी मेरी भावना का और संक्षेपीकरण ये है, और संक्षिप्त है, और शॉर्ट में अगर समझना है कि लाइफ कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो आज अपन पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। हे प्रभु हम क्या मांग रहे हैं, ज्ञान का दान दो। भगवान मुझे ज्ञान का दान चाहिए, आप मुझे दान मतलब आप देंगे, मैं पात्र हूं, लेने वाला हूं। मुझे क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। ज्ञान चाहिए क्योंकि ज्ञान के बिना कुछ नहीं है, ज्ञान के बिना कुछ नहीं है। अगर ज्ञान होगा तो इंसान आगे बढ़ पाएगा, ज्ञान के बिना हम पशु के समान हैं। ज्ञान के बिना हम पशु के समान हैं। अज्ञान ही है जो हमें पशुता में और मानवता में डिफरेंस करता है। आज अगर ज्ञान नहीं होता तो सोचिए हमारे पास क्या हम बोलते, क्या पढ़ते, क्या लिखते, कैसे लोग व्यवहार चलाते। पंडित दौलत राम जी ने ज्ञान के लिए कितनी अच्छी बात लिखी, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ज्ञान के अलावा इस संसार में और कोई सुख का कारण हो ही नहीं सकता। आप बोल रहे हैं क्यों इधर उधर चले जाते, अपना दिन एंजॉय करते। हम एंजॉय मतलब आनंद, हमें उधर आनंद नहीं आता जितना आनंद इस ज्ञान में आ रहा है, जितना सुख इस स्वाध्याय में आ रहा है, जितना अपन की भाषा में बोलो मजा, मजा कहो, सुख कहो, आनंद कहो, जो स्वाध्याय में है, जो ज्ञान के अभ्यास में है, वो कहीं नहीं है। इसीलिए पंडित दौलत राम जी ने लिखा इस संसार में ज्ञान के के समान और कोई सुख का कारण सॉरी नहीं है। इसलिए अपन भगवान से और कुछ नहीं मांग रहे, भगवान मुझे ज्ञान का दान दो। ज्ञान मेरे पास आ जाएगा बस फिर चिंता नहीं है, फिर तो मैं सब संभाल लूंगा, फिर तो मैं आपकी भक्ति भी करूंगा, पूजा भी करूंगा, स्तुति भी करूंगा, और फिर समझ समझ के करूंगा। अभी तो अनजाना हूँ, भोला हूँ, पता नहीं जो लिखा है वो पढ़ देता हूँ, लेकिन जब ज्ञान हो जाएगा, समझ में आने लगेगा, तो बहुत अच्छी भावना बनेगी। इसलिए हे प्रभु हमें ज्ञान का दान दीजिए, हम सभी की यही वंदना है। हम आपके समक्ष वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं, और कुछ नहीं चाहिए। दूर दुर्गुण सभी तुम करो। ये भक्त ना भगवान से पता नहीं क्या क्या करवाते हैं। दुर्गुण किसमें है, हमारे अंदर, और हम भगवान से करें भगवान आप मेरे दुर्गुण दूर करो। हैं? दुर्गुण किसको कहते हैं, मल को, गंदगी को, है ना। दुर्गुण का मतलब क्रोध मान माया लोभ हो गया, हिंसादि पांच पाप हो गए, हैं, लालच हो गया, तृष्णा हो गया, या चोरी करना, गलत मन में विकार आना, है, सप्त व्यसन आदि, ये दुर्गुण है। अपन तो मलिन है, अपन तो गंदे हैं, दुर्गुणों से युक्त हैं, दुर्जन की श्रेणी में आते हैं। और अब भगवान से करें भगवान मेरे दुर्गुण दूर करो, तो भगवान हम सबकी सफाई करेंगे। अपन ने भगवान को क्या समझ लिया, लेकिन नहीं। जब भक्ति होती है तो भक्ति में कुछ नहीं देखा जाता है। अन्य संप्रदाय में भी अपन जैनेतर संप्रदाय में उदाहरण पढ़ते हैं, भक्ति में मीरा ने विष का प्याला पी लिया, भक्ति में राम शबरी के झूठे बेर खा रहे हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं।
अपने यहाँ भी ऐसा नहीं है, अपने 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 जैन संप्रदाय में देखो ना, भक्ति में आप बुला लो, चाहे सूली पे लटका दो, तो भी मुंह से भगवान की भक्ति निकल रही है। चाहे 48 तालों में बंद कर दो तो भी भगवान की भक्ति हो रही है। चाहे कोढ़ सामने है, शरीर में से दुर्गंध निकल रही है, तो भी भगवान की भक्ति हो रही है। कोई सी भी स्थिति हो, भगवान की भक्ति हो रही है। और भगवान से एक ही प्रार्थना, भगवान मेरे पास जितने भी दुर्गुण हैं, जितने भी गलत भाव हैं, जो गलत कार्यों में मैं लगा हुआ हूं, हे भगवान एकमात्र आप ही है जो उन्हें दूर कर सकते हैं। क्योंकि मेरे जैसा तो संसार में सब लोग हैं, मैं किसको कहूंगा कि तुम मुझे मेरे दुर्गुण दूर करो, क्योंकि वो खुद दुर्गुणी है। मेरे गलत परिणाम, मेरे गलत भाव या मेरी गलत चीजें कौन ठीक कर पाएगा? जो स्वयं ठीक होगा, जो स्वयं सही होगा, स्वयं गुणी होगा, तब तो ठीक कर पाएंगे वो। भगवान आप अनंत गुणों के भंडार हैं, आपके अंदर तो एक भी गुण, एक भी दुर्गुण नहीं है। अपन पढ़ते हैं ना भक्तावली स्तोत्र में, को विस्मयोत्रियदि नाम गुणे ऋषेशेस्त्वं संशितो निर्वकाशतया मुनीश, दोषे रूपात विविधाशे जात गर्भे स्वप्नांतरे न कदाचित पिक्षितोसी। स्वप्न में भी भगवान एक भी दोष आपके आसपास नहीं दिखाई दे सकता, स्वप्न में भी। तो आप गुणों के भंडार हैं, इसीलिए आपके अंदर जब एक भी दुर्गुण नहीं है, तो आप मेरे दुर्गुण देख देख करके, छांट छांट करके उनको निकलवा सकते हो। तो भगवान आपसे यही प्रार्थना है, भगवान आप मेरे दुर्गुण दूर करो। ये भक्ति की कहने की कला है। दुर्गुण दूर कौन करेगा? भगवान आएंगे ऊपर से नीचे? नहीं आएंगे। दुर्गुण हमें निकालने पड़ेंगे। हमारे पास में जो विकल्प है, हमारे में जो कमियां, वो अपन ही निकाल पाएंगे। लेकिन वो कब निकल पाएगी? जब हम भगवान को देखेंगे, जब गुणी व्यक्ति को देखेंगे, जब हमें ये पता चलेगा कि हाँ मेरे ये दुर्गुण है, तब तो दुर्गुण निकल पाएंगे। और दुर्गुण को ही अगर अपन गुण मान रहे थे, नहीं नहीं मैं तो गलत कर ही नहीं रहा, मैं तो जो हूँ वो बिल्कुल ठीक हूँ। हम्म? शराब पीने वाला बोले कि नहीं मैं गलत पी नहीं रहा, गलत काम कर ही नहीं रहा, तो कैसे उसकी शराब छूट पाएगी? पहले वो ये फील तो करे, पहले ये एक्सेप्ट तो करे कि हाँ ये गलत चीज है। वो कब करेगा? जब सामने अच्छा व्यक्ति होगा जो नहीं पीता होगा, सामने गुणवान व्यक्ति होगा। इसीलिए आप अनंत गुणों के भंडार है भगवान, आप मेरे सभी दुर्गुण दूर कीजिए। हम सभी की यही प्रार्थना है और कुछ नहीं चाहिए। अब इस पूरी प्रार्थना में पढ़ना, देखना भगवान से भक्ति क्या मांग रहा है और क्या प्रार्थना कर रहा है, अपने आप को कितना पावन और पवित्र बनाना चाह रहा है, मन की भावनाएं कितनी अच्छी है उसकी। हम सबकी भी यही भावना बने। हम क्या बोल रहे हैं? हम सभी की यही प्रार्थना, हम सभी की, ऑल जीसीसी है, यही प्रार्थना है। जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे यूट्यूब आदि के माध्यम से, हम सबकी भगवान यही प्रार्थना है, आप हमें ज्ञान का दान दीजिए और हमारे अंदर जो दुर्गुण है उनको दूर कीजिए। और क्या कह रहे हैं आगे देखिए, धर्म रक्षा में हम प्राण दे, ना अधर्मी कभी हम बने, झूठे वैभव को हम त्याग कर, सर्वथा सत्य राही बने, ना कभी हमको अभिमान हो, बस यही एक आराधना, हे प्रभु ज्ञान का दान दो, हम सभी की यही वंदना। हमें भगवान आप ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए, ऐसा संबल दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि धर्म रक्षा में हम प्राण दें। जैसे अकलंक और निकलंक स्वामी महाराज निकल गए धर्म की रक्षा करने के लिए, और निकलंक स्वामी ने बिना कोई परवाह किए अपने प्राणों का त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया।
रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ऐसे प्रसंग पढ़ते हैं। इतिहास गवाह है कि ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया हंसते हंसते। निकलंक स्वामी महाराज निकल गए वहां से और उनको तीर चला करके मार दिया गया। और भी चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज का जीवन चरित्र उठा करके पढ़िए, कैसे उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया इस मुनि परंपरा को जीवित रखने के लिए। आज हमें जो मुनि महाराज दिखाई दे रहे हैं, ये सब सब जितने भी हैं, इन सब का श्रेय अगर किन्हीं को जाता है तो वो है शांति सागर जी महाराज चारित्र चक्रवर्ती। धर्म की रक्षा करने के लिए कैसे कैसे हमारे 16वीं 17वीं शताब्दी में जब अतिक्रमण होने लगे, जब हमारे ऊपर प्रहार होने लगे, हमारे मंदिरों को तोड़ा फोड़ा जाने लगा, तब कैसे मुनि महाराजों ने, कैसे शावकों ने आकर के और रक्षा की धर्म की। धर्म की रक्षा करने के लिए हम तो चूंकि गृहस्थ हैं, अभी 4 प्रकार की हिंसा में हम विरोधी हिंसा के त्यागी नहीं हैं, एकमात्र संकल्पी हिंसा के त्यागी हैं। ऐसी स्थिति में अगर हमें धर्म रक्षा करने के लिए तलवार भी उठाना पड़े, तीर्थों की रक्षा के लिए अगर हमें आना पड़े आगे, तीर्थों की, धर्म की, तीर्थंकरों की, जिनायतन की, धर्मायतन की, इन सब की रक्षा के लिए, देव शास्त्र गुरु की रक्षा के लिए, मंदिरों की रक्षा के लिए अगर हमें आगे आकर के अगर कोई अस्त्र शस्त्र भी उठाना पड़े, उसके लिए हम तैयार है। भगवान मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो, और अगर उसमें मेरे प्राण भी चले जाएं तो मुझे कोई गम नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैंने प्राण धर्म की रक्षा में गंवाए। इसलिए भगवान, धर्म की रक्षा में हम प्राण दें, प्राण न्योछावर कर सकें, न अधर्मी कभी हम बने। मेरे मन में कभी अधर्म के प्रति भाव ही नहीं आए। अधर्म किसे कहते हैं? धर्म किसे कहते हैं? आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी महाराज ने धर्म की परिभाषा क्या लिखी? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदुः यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। क्या कह रहे हैं? यदि ये प्रत्यनीकानी भवंती भव पद्धति, जहां पर इससे विपरीत भाव हो जाएगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये क्या है? भवंती भव पद्धति, ये भव पद्धति है, संसार की पद्धति, ये अधर्म है। क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र धर्म है, तो जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से विपरीत है वो अधर्म हो गया। हे भगवान, हमारी यही प्रार्थना है, हम अधर्मी नहीं बने, हम अधर्म की तरफ नहीं जाएं, मिथ्यात्व की ओर अग्रसर नहीं हो। इसके अलावा अधर्म, जो धर्म से विपरीत है, बहुत सीधी सी बात है। करुणा भाव हो, ये करुणा का भाव होना, ये भी तो धर्म है। उत्तम क्षमादि भाव हो, ये 10वीं हो धम्मो, उत्तम क्षमादि 10 धर्म है। रणतयम च धम्मो, जीवाणम रक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा करना धर्म है। मैं कभी भगवान अधर्म की ओर न जाऊं कि मैं जीवों की रक्षा के बजाय जीवों को मारने की ओर अग्रसर हो जाऊं, जीव हिंसा की तरफ आगे बढ़ूं, नहीं। भगवान, मैं अधर्म से बचूं, कभी अधर्मी न बनूं, झूठे वैभव को हम त्याग कर सर्वथा सत्य राही बने। गृहस्थ में भले ही हूं भगवान, लेकिन मेरे पास जो वैभव है, जो संपत्ति है, जो धन वैभव है, जमीन जायदाद जो भी दौलत है, वो झूठा है, तो मैं उसका त्याग कर दूं। अनीति अन्याय से कमाया हुआ एक भी पैसा मेरे घर में नहीं आएगा। ये बात बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख करके आगे बढ़ना चाहिए महानुभाव। अनीति अन्याय का पैसा कभी फलता नहीं है। किसी का दिल दुखा करके आप सामने वाले से पैसा चुरा लो, ऐंठ लो, वो पैसा फलेगा नहीं। अगर अनाचार का पैसा है, दुराचार का पैसा है, अनीति का पैसा है, अन्याय का पैसा है, सामने वाले को ठग करके आप लाए हैं,
सामने वाले को चोरी करके आप लाए हैं, झूठ बोल करके अगर वो पैसा कमाया है, तो वो पैसा नहीं चल पाएगा, नहीं रुक पाएगा, जल्दी मिट जाएगा। नीति कहती है घर में कोई बीमारी हो जाएगी, आपको ऐसी बीमारी हो जाएगी जहां 1,000 रुपए भी नहीं लगने, उस बीमारी में आपके लाखों करोड़ों रुपए लग जाएंगे। पैसा ही अनीति अन्याय का है, झूठा है। झूठे वैभव को हम त्याग कर भगवान, कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरे मन में कभी लोभ नहीं आए, मेरे मन में कभी तृष्णा नहीं आए, मेरे मन में कभी ऐसा भाव नहीं आए कि मैं सामने वाले को फंसा करके और पैसा ऐंठ लूं, जमीन जायदाद हथिया लूं। मैं तो बस सर्वथा सत्य राही बने। सर्वथा माने हमेशा, सर्वथा माने पूर्ण रूप से, सर्वदा माने होता है हमेशा, सर्वथा माने पूर्ण रूप से सत्य राही बने। भगवान हम सत्य की राह पर चलने वाले बने। व्यापार भी मैं करूं तो व्यापार में झूठ नहीं बोलूं, फरेब नहीं करूं। व्यापार में भी जो मुझे चाहिए, जितना मेरा परसेंटेज है, सत्य बोल करके आगे बढ़ूं। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हमने देखे हैं, बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, अरबों खरबों रुपए उनके पास में फिक्स है। मुझे इतना परसेंट लेना है भैया, आप लेना हो तो लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं झूठ बोल करके अनीति अन्याय का पैसा घर में नहीं लाऊंगा। ये भाव मन में आए, न कभी हमको अभिमान हो, बस यही एक आराधना है। इतना सब कुछ हमें मिल रहा है आपकी कृपा से भगवान, कभी हमको अभिमान नहीं हो, कभी हमको अहंकार ना आ जाए, कभी हमारे मन में अहम भाव नहीं आ जाए मेरे पास देखो कितना है, ये भाव भगवान कभी भी नहीं हो। बस एक यही आराधना है, यही प्रार्थना है, यही कामना है। हे प्रभु आप हमें ज्ञान का दान दीजिए, हम सब यही वंदना करते हैं। नेक्स्ट। सदाचारी रहे हम सदा, और सदाचार हो संपदा, न रहे मन में ईर्ष्या कभी, प्रीत की ही बहे नर्मदा, छल कपट से रहे दूर हम, मिलके करते यही कामना, हे प्रभु ज्ञान का दान दो, हम सभी की यही वंदना। सदाचारी रहे हम सदा। हे भगवान, कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस एक ही प्रार्थना है, हम हमेशा सदाचारी रहें। सद आचारी, सद माने सम्यक समीचीन, आचार्य माने आचरण करने वाले। हे भगवान हमारा आचरण हमेशा सदाचार हो, सद आचरण हो, बहुत अच्छा आचरण हो, आगम के अनुसार आचरण हो, मानवता के अनुसार आचरण हो, गलत आचरण नहीं हो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं हूं तो मनुष्य और पशु समान आचरण करने लग जाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि क्रोध मान माया लोभ मेरे जीवन में इतने प्रवेश कर जाएं कि मैं अपने आप के आपा खो दूं। कभी ऐसा ना हो कि मैं किसी के प्रति गलत भाव रखूं, मेरा चारित्र भ्रष्ट हो जाए। भगवान सदाचारी हम हमेशा रहें, सदाचार हो संपदा। और संपत्ति नहीं चाहिए मुझे, ये धन संपत्ति वैभव तो छूट जाएगा, ये तो यहीं रह जाएगा। मुझे बस मेरी संपत्ति सदाचार हो, मेरे मन में कभी गलत आचरण ही नहीं आए, गलत खान पीन नहीं हो, गलत भाव मन में नहीं हो, गलत जगह उठ बैठ नहीं हो, गलत संगति नहीं हो, मेरा कहीं पे किसी के साथ अनिति अन्याय वाला रुपया पैसा लेन देन नहीं हो, सत्य व्यसन से दूर हो। यही तो है सदाचार। संस्कृत में नीति शतक एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, उसमें एक सूक्ति आती, वहां उन्होंने लिखा, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वित्त मेति च याति च। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वृत्तम का मतलब होता है चारित्र।
चारित्र का हमें बड़े प्रयत्न पूर्वक, बड़े कोशिश करके, पुरुषार्थ करके उसकी रक्षा करनी चाहिए। वित्तम एति च याति च। जो वित्त है, धन संपत्ति है, वो तो आती है और चली जाती है। धन संपत्ति आएगी और चली जाएगी, लेकिन अगर चारित्र एक बार चला गया, वापस लौट करके नहीं आएगा, दाग लग जाएगा। इसीलिए नीतिकार कहते हैं चारित्र की रक्षा करो, चारित्र को सुरक्षित रखो, चारित्र में दोष नहीं लगना चाहिए, क्योंकि विषय चोर बहु फिरत है। पंचेंद्रिय विषय भोग संसार की ये आज की जिस स्थिति में दुनिया चल रही है, सोचिए कितना आगे बढ़ चुके हैं लोग। कहाँ कहाँ क्या क्या अनीति अनाचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, गलत कार्य हो रहे हैं, सत्य व्यसन हो रहे हैं। लोग जा रहे हैं उस तरफ। उस तरफ जाते हुए उन लोगों को देख करके भी अपने मन में प्रभु के प्रति भक्ति और स्तुति होना, और उन गलत कार्यों से दूर रहना, सदाचार की संपदा। वास्तविक संपत्ति तो यही है। जो व्यक्ति सदाचारी है वो ही सबसे ज्यादा धनवान है। धन संपत्ति वाला व्यक्ति अगर खूब उसके पास में अगर गलत कार्य है, कौन पसंद करता है बताओ। और जिसके पास संपत्ति भी ना हो लेकिन सदाचारी हो, तो अरबों खरबों और न जाने कितने कितने और कैसे कैसे लोग उनके चरणों में झुकते हैं। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज, चाहे नेता हो, चाहे जेता हो, चाहे धर्म वाला हो, चाहे धन वाला हो, जिनका आचरण उत्कृष्ट नहीं सर्वोत्कृष्ट है, सदाचार की जो मूरत है, उनके चरणों में पूरी दुनिया झुकती है। इसलिए वास्तविक संपत्ति तो सदाचार ही है भगवान। और मैं हमेशा सदाचारी रहूं, न रहे मन में ईर्ष्या कभी, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। कभी भी किसी के प्रति मेरे मन में ईर्ष्या नहीं हो, जेलस नहीं हो। मेरे से कोई अधिक गुणवान आ गया, या मेरे से अधिक कोई अच्छा बोलने वाला आ गया, मेरे से अच्छा कोई व्यापारी आ गया, बिजनेसमैन आ गया, मेरे से ज्यादा पैसे वाला आ गया, अब मुझे कौन पूछेगा, अब मेरी क्या वैल्यू रहेगी। और उसके प्रति हमारे मन में ईर्ष्या भाव आ जाता है। क्यों हम ईर्ष्या भाव करके व्यर्थ में अपना पापार्जन कर रहे हैं। उसने तो कुछ नहीं किया। इसलिए जो है वो उसके पास उसके पुण्य से मिला है, हमारे पास जो है वो हमारे पुण्य से है, हमारे कर्म के उदय से है। हम क्यों व्यर्थ में ईर्ष्या का भाव या गलत परिणाम कर रहे हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना है, भगवान मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करूं, क्योंकि ईर्ष्या करूंगा तो तिर्यंच गति का बंध करूंगा, तिर्यंचाइयों में जाना पड़ेगा। न रहे मन में ईर्ष्या कभी, प्रीति की ही बहे नर्मदा। जैसे नर्मदा नदी कल 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 करके बहती रहती है, ऐसे ही भगवान प्रीत माने प्रेम स्नेह व्यवहार की ही नर्मदा नदी बहती रहे। अर्थात प्रीत का ही व्यवहार, प्रेम का ही व्यवहार सर्व जगत में हो। आपस में कोई ईर्ष्या भाव न करे, आपस में कोई गलत परिणाम न रखे, अपितु प्रेम भाव स्नेह भाव के साथ में सब आगे बढ़े। गुणवान लोगों को देख करके हर्ष का भाव हो, उन्हें शुभ प्रमोदम। छल कपट से रहे दूर हम, मिलके करते यही कामना भगवन। हम सब मिलकर के यही कामना, यही प्रार्थना, यही भावना भाते हैं, छल कपट से दूर रहें। किसी को धोखा नहीं दें, किसी के साथ झूठ नहीं बोलें, फरेब नहीं करें, छल कपट नहीं करें, मायाचारी नहीं करें। लाइफ को ऐसे ओपन बुक रखें, बिल्कुल सरल, जो आकर के पढ़ना चाहे देखो तुम्हारे अंदर ये कमी है, हाँ कमी है, स्वीकार कीजिए, हाँ कमी है मेरे अंदर, मैं उसे ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरी कमी है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, कमी को स्वीकार तो करें। मायाचारी क्यों, मन में कुछ वचन में कुछ काय में कुछ नहीं। तीनों योग सरल हो, वहां मायाचारी का भाव। इसलिए भगवान मेरे मन में किसी भी प्रकार का छल कपट ना हो,
हम सब मिलके यही प्रार्थना करते हैं, यही कामना, कामना माने इच्छा, आपके सामने चरणों में प्रकट करते हैं। हे प्रभु, हमको ज्ञान का दान दीजिए। आइए अंतिम चरण। लाखों बाधाएं आए तो क्या, लोभ भरमाए हमको तो क्या, जिसे मिल जाए तेरी शरण, धैर्य छूटेगा उसका कहाँ। हम भक्तों को तुमसे प्रभु यही वरदान तो मांगना। हे प्रभु, ज्ञान का दान दो, हम सभी की यही वंदना। क्या भावना भा रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं। लाखों बाधाएं आए तो क्या, हे भगवान, संसार में दुखों की कोई कमी नहीं है। संसार नाम ही दुखों का है। संसरणम इति संसार है, जहाँ चतुर्गति में परिभ्रमण चलता रहता है उसका नाम संसार है। जहाँ भटकन होती है, जहाँ घूमना होता है उसका नाम संसार है। जहाँ दुख ही दुख है उसका नाम संसार है। और जहाँ सुख ही सुख होता है उसका नाम मोक्ष है। इस संसार में दुखों से व्याकुल होकर के बाधाएं, परेशानियां, व्याकुलता, न जाने कितनी टेंशन लाखों आ रही है। और आए तो क्या भगवान, कोई परवाह नहीं। अपने आप को कितना दृढ़ कर रहा है भक्त भगवान के सामने। लोग भरमाए हमको तो क्या, लोभ जो है वो हमें भ्रमित कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। लोभ, तृष्णा, लालच, ये सब पर्यायवाची नाम है। हमें आकर्षित कर रहे हैं, आ जाओ आ जाओ, तुम्हें इतने रुपए देंगे, तुम्हें इतने लाखों का पैकेज देंगे, इतने करोड़ों का पैकेज तुम्हें मिलेगा, बिजनेस में डील कर लो, तुम ऐसा करोगे तो बिजनेस में तुम्हें इतना फायदा हो जाएगा, देखो अभी 50% है, इतना लगा दो तुम्हें 70% मिल जाएगा। लोभ हमें भ्रमित कर रहा है। लोभ हमें पाप कार्यों की तरफ ले जा रहा है। तो भी तो भी भक्त कह रहा है, भगवान लाखों बाधाएं आए तो आ जाएं। लोभ आकर्षित कर रहा तो करने दो, नहीं नहीं जाना। जिससे मिल जाए तेरी शरण, धैर्य छूटेगा उसका कहाँ। हे भगवान, जिसको आपकी शरण मिल जाए, जो आपकी शरण में बैठा हुआ हो, क्या वो उन बाधाओं से भ्रमित होगा? क्या उन बाधाओं से, परेशानियों से दुखी होगा? हे भगवान, जो आपकी शरण में बैठा हुआ है, क्या वो लोभ की तरफ आकर्षित होगा? क्या वो गलत कार्य करने के लिए चंद पैसों में अपने आप को बिक जाएगा, अपने आप को बेच देगा? और जो आपकी शरण में आ गया है भगवान, उसका धैर्य कैसे छूट सकता है? कहाँ माने कैसे? धैर्य छूटेगा उसका कहाँ? उसका धैर्य नहीं छूटेगा। अब धैर्यशाली हो गया वो, पैशंस आ गया उसके लाइफ में, गलत मार्ग पर वो नहीं जाएगा, नीति न्याय के मार्ग पर चलेगा। क्यों चलेगा? एक ही कारण है, आपकी शरण में आ गया। कितना बड़ा प्रभाव है भगवान की शरण का। जैसे हम लोग पढ़े भी समझ चुके हैं और पढ़ते हैं कि जैसे आचार्य भगवंत की शरण में पहुंचने के बाद में उनका ओरा ही कितना पावरफुल है कि वहां गलत भाव आता ही नहीं है, और दान के भाव आते हैं, और अच्छे परिणाम आते हैं, त्याग के भाव आते हैं, आचार्य श्री से संयम ले लें, ऐसे परिणाम आते हैं। क्यों? हम उनकी शरण में बैठे हुए हैं। शरण का बहुत इफेक्ट पड़ता है, आप कहाँ बैठे हैं, किस स्थान पर बैठे हैं, किसके साथ में बैठे हैं, किस समय बैठे हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, चारों चीजें। और जिसे आपकी शरण मिल गई है भगवान, उसका तो बेड़ा पार है। वो उसके पास में लाखों बाधाएं भी आएंगी, दुख भी आएंगे, विकल्प भी होंगे, संसार में नुकसान भी लगेंगे,
तो भी वो अपने धैर्य को नहीं छोड़ेगा। कितनी बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। ये प्रार्थना को ऐसे ही मत समझिएगा कि बस आ गई, पढ़ दी और हो गया। यहाँ पे भक्त अपनी भावना प्रकट करने के साथ साथ दूसरे तरीके से ये भी कह रहा है कि भगवान, मैं आपकी शरण में आ गया हूं, अब मुझे बाधाओं से दूर कीजिए। जो आपकी शरण में आ जाता है वो बाधाओं से नहीं डरता, और मैं डर रहा हूं। मुझे विकल्प हो रहा है, मुझे संसार के दुखों से डर लग रहा है, मैं नहीं रह पा रहा हूं, मुझे बहुत टेंशन हो रही है भगवान, मेरे नुकसान लग गया। भगवान कहेंगे जब तू मेरी शरण में आ गया है तो फिर क्यों चिंता कर रहा है। ये भक्ति की कहने की भावना है। भगवान से बुलवा रहा है वो। भगवान तो नहीं बोलेंगे लेकिन भक्त भगवान से बुलवा रहा है। जब तू मेरी शरण में आ गया है, मेरे चरणों में आ गया है, मेरे पास आ गया है, तो तुझे डरने की आवश्यकता क्या है। नुकसान ही तो लगा है। किसका? धन का। अरे फिर से कमा लेना, चिंता मत करो। अगर वो धन आ भी जाता तो तुझे और ज्यादा नुकसान लगता। अब क्या करोगे? भगवान मेरा एक्सीडेंट हो गया, क्या हुआ? पैर में मोच आ गई। अरे तो पैर में मोच ही तो आई है, पैर तो सुरक्षित है। मेरे साथ ये हो गया, कोई बात नहीं, इतना ही तो हुआ है और तो नहीं हुआ, बाकी जो है उसको तो संभालो। धैर्य को नहीं खोएगा वो। पैशेंस जीवन में आएगा। लोभ आदि उसको आकर्षित कर रहे होंगे, नहीं। संतोषी सदा सुखी, मैंने पढ़ा है जिनवाणी में। सदा संतोष कर प्राणी, अगर सुख से रहा चाहे, घटा दे मन की तृष्णा को, अगर अपना भला चाहे। कितनी अच्छी भावना है। सदा संतोष कर प्राणी, अगर सुख से रहना चाहते हो, लाइफ में सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। नहीं आएगा तो लोभ में डूबते जाओ, डूबते जाओ, डूबते जाओ। तृष्णा का गड्ढा तो इतना भारी है, इतना गहरा है, उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड भी समा जाए तो भी वो कभी मना नहीं करता। जैसे श्मशान घाट होता है ना, मुर्दे कितने ले आओ वो सबको जला देता है, वो कभी मना नहीं करता है नहीं आज जगह नहीं है। समुद्र में कितनी नदियों को डाल दीजिए, कितनी भी, समुद्र कभी मना नहीं करेगा कि नहीं बस हो गया, पर्याप्त, अब नहीं चाहिए मुझे। ऐसे ही लोभ लालच तृष्णा का गड्ढा है, जिसके अंदर ये होता है, वो मना ही नहीं करता, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। और वो इन सब को संग्रहित करता जाता है, लेकिन कभी भोगता नहीं, कभी दान नहीं करता, कभी निकालता नहीं है। और अंत में आकर के वो सड़ जाता है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, कोई मतलब नहीं निकलता। और जिंदगी भर टेंशन, इधर उधर, उसका ये लिया, उसका ये लिया, वो भाग दौड़ में न खुद के लिए टाइम निकाल पाया, न परिवार के लिए, न समाज के लिए, न देश के लिए, न स्वयं के कल्याण के लिए, न धर्म के लिए। लेकिन भगवान जिसे आपकी शरण मिल गई हो, उसका धैर्य कैसे छूट सकता है। वो तो धैर्य से युक्त होकर के आगे बढ़ेगा। है भगवान, हम भक्तों को तुमसे यही प्रार्थना, हम भक्तों को तुमसे प्रभु बस यही वरदान तो मांगना है, और कुछ नहीं चाहिए भगवान। बस यही जो मैंने बातें कही है, बस यही वरदान आपसे मांगते हैं, यही भावना भाते हैं, यही प्रार्थना करते हैं। हे भगवान, आप हमें ज्ञान का दान दीजिए। हम सबकी यही वंदना है। आप हमारे सभी दुर्गुणों को दूर कर दीजिए। हम सबकी यही प्रार्थना है। बहुत सुंदर प्रार्थना यहाँ पर आपके सामने आज अपन ने रखी। समय भी आपका हो रहा है। बस एक ही बात, प्रार्थना को जरूर स्मरण करके और भगवान से जरूर ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान के समक्ष न भी करें तो भी आप जहाँ हैं जैसे हैं गुनगुनाते हुए भावना इस तरह की प्रभु चरणों में रख सकते हैं। क्योंकि जब बार बार हम ऐसे शब्दों को अपने मुख पर लेकर के आएंगे, छल कपट से रहे दूर हम, मायाचारी न हम कभी करें, सदाचारी सदा हम रहें, या न कभी हमको अभिमान हो, तो ये भाव हमारे अंतरंग तक पहुंचेंगे कि हम भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान कभी मैं गलत मार्ग पर नहीं जाऊं,
कभी भी अनीति अन्याय मार्ग पर न जाऊं, कषाय मार्ग से दूर रहूं। जितना हो सके मैं अपनी कषायों को और पापों को कम करूं, और जो अच्छे अच्छे गुण हैं, जो सदाचार के गुण हैं, जो दया और करुणा के भाव हैं, जो आपकी भक्ति स्तुति के भाव हैं, वे सभी गुण मुझ में प्राप्त हों। मैं आपके समान गुणवान बनूं, और जितने भी दुर्गुण और दोष हैं वो सब मुझसे निकल जाए। आपके समान शुद्ध स्वरूप प्राप्त करके उन अनंत अनंत गुणों को प्राप्त करूं। यही भावना और यही प्रार्थना भगवान मैं आपके चरणों में करता हूँ। हम सब भी यही भावना भाएं, और कभी भी संसार में अनीति अन्याय अनाचार दुराचार आदि जो पाप है, जो दुर्गुण है, जो गलत कार्य है, उनकी तरफ देखे भी ना। उनकी तरफ जाना तो बहुत दूर की बात है, उनसे बहुत दूर रहें, ताकि हमारा जीवन बहुत सच्चरित्र और सदाचार से युक्त हो, और हमारा जीवन बहुत अच्छा बने, बेदाग जीवन हमारा बने। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई लांछन, कोई भी दाग न लगे, बल्कि हमेशा ये भाव, देखो कितना अच्छा व्यक्ति है, दान भी करता है, धर्म भी करता है, पूजा पाठ भी करता है, परिवार को भी संभालता है, समाज में भी अच्छा नाम है। इस तरह के अच्छे अच्छे गुण हमारे अंदर आए, इसी मंगलमय भावना के साथ। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।